अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। ये है रमज़ान फ्रीज़र फूड हैक का पार्ट 1। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपने जो फूड है उसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ान के लिए और अपना जो टाइम है उसको सेव कर सकते हैं। तो आज जो आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ बहुत ईजी टिप्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने रेड लोबिया ले लिया था, जिसको कि मैंने पूरी रात इसको भिगो के रख दिया था और ये नेक्स्ट डे था। और यहाँ पे जी देखें, लोबिया बहुत अच्छे से सोक हो चुका है, क्वांटिटी में ये डबल हो जाता है। और अब मैं इसको बॉईल करके रख लूँगी। चाट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप इसका सालन भी बना सकते हैं सहरी के लिए, लेकिन चाट वगैरह के लिए इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत रिच प्रोटीन इसमें होती है और बहुत हेल्दी होता है। तो इसको मैंने ना बॉईल करने के लिए रख दिया था। दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने सब्जियाँ वगैरह भी मंगवा के रख ली थी। अच्छा, ये जो तैयारियाँ हैं ना, इसका मेरा ख्याल 5-6 शायद पार्ट्स बन जाएँ, क्योंकि 1 या 2 वीडियोज़ में ना इन सबको कंप्लीट करना ना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कोई साग वगैरह मंगवा लिया था। इसके अलावा मेथी, गाजरें और जो बेसिक सब्जियाँ होती हैं ना, वो मैंने तमाम तर मंगवा ली थी। और इसको मैं आपको बताऊँगी कि आप रमज़ान के लिए ना इनको किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। मटर जैसे कि सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और मटर एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं, और मुख्तलिफ़ तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं मटर को ना। और अब वैसे भी सीज़न जाने वाला है, तो मैंने सोचा मटर को भी हम थोड़े से स्टोर करके ना रख लेते हैं रमज़ान के लिए। और यहाँ पे मैंने मैक्रोनी वगैरह भी मंगवा ली थी। तो ये जी 5-6 सब्जियाँ मैंने मंगवाई थी। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप किस तरह से इनको आप स्टोर करके रमज़ान के लिए रख सकते हैं। तो लोबिया मैंने मज़ीद यहाँ पे मंगवा लिया था, क्योंकि मेरे घर में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है रमज़ान में। तो सबसे पहले जो काम किया वो मैंने यहाँ पे ना गाजरों को कद्दूकश करके ना इसमें चीनी, दूध और इलायची डाल के मैंने पकने के लिए रख लिया था। मैंने गाजर का हलवा बनाना था घर के लिए। और यहाँ पे जी जो मैक्रोनी का सामान था वो मैंने अलग बास्केट में डाल के इसको रख दिया था फ्रिज के नीचे वाले खाने में। और बाकी जो मटर थे इनके दाने मैंने निकाल लिए थे और उसको मैंने पॉलीथीन बैग में डाल के एयर टाइट करके तो इसको मैंने फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था। साथ ही साथ यहाँ पे जो हरी मिर्चें थी उनको भी मैंने रख दिया था। इस तरह के छोटे बॉक्सेस जो है ना, ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं और बहुत कम स्पेस लेते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन्हीं का ही यूज़ करूँ। और यहाँ पे मैंने गोभी को कट करके इसको वॉश करके पंखे के नीचे ड्राई कर लिया था, गोभी और मेथी को। और इनको भी मैंने इस तरह से पॉलीथीन बैग में डाल के फ्रीज़ करके रख दिया था। अब जब पकाना होगा ना, तो मुझे इनको वॉश नहीं करना पड़ेगा, बस मैं मसाला बनाऊँगी और डायरेक्ट ही मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। बल्कि आगे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्रेवी भी मैं किस तरह से बना के स्टोर करती हूँ रमज़ान में, उसकी भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो मैक्रोनी वगैरह थी उसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया था जी डिब्बे में, और इसके जो साशे वगैरह हैं वो भी साथ ही रख दूँगी, ताकि जब मुझे पकाने हो तो मुझे ढूंढना ना पड़े और एक ही जगह से मैं तमाम तर सामान ना ले लूँ। तो ये 2 साशे थे मेरे पास पड़े हुए इसके, तो ये भी मैंने इसी में ही रख दिए थे। तो ये जी काम हो गया था डन। और इस तरह से आप जो सब्जियां हैं उनको आप महफूज करके रख सकते हैं। चटनी वगैरह तो ज़रूरत होती है, उसके मैं क्यूब्स बना के रख लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने उसके क्यूब्स नहीं बनाए हैं। तो आपको मैं यहाँ पे बता रही थी, हरा धनिया और पुदीना आप इस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि पकौड़ों में इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह जब मेरी जो मेन प्रिपरेशन होगी जिसमें फ्रोज़न आइटम्स होंगी, तो वो इंशाल्लाह मैं 1 हफ़्ता पहले ही बनाना स्टार्ट करती हूँ, बहुत पहले मैं बना के नहीं रखती हूँ। तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और उसमें न्यू आइडियाज़ भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अच्छा, अभी यहाँ पे जो मेन चीज़ होती है ना वो होती है पापड़ी। अच्छा, पापड़ी इस तरह की चीज़ है ना कि अगर हम ये बना के रख लेते हैं तो 1 महीने तक भी अगर हम रखें ना तो ये ख़राब नहीं होती है। तो इसलिए ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको मैं पहले से ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। और फिर ये चीज़ें जो है ना बाहर से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं, क्योंकि इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 2 प्याली ना मैंने मैदा ले लिया था और इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब ज़ीरा ऐड कर दिया, 1 चम्मच इसमें मैंने नमक डाल दिया और 3 बड़े चम्मच ना इसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है। अब इन तमाम तर ड्राई हुए चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज जो आपके साथ पापड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसको बना के आप पूरा महीना भी स्टोर करेंगे ना, ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कभी भी आपकी पापड़ी सोगी नहीं होगी और ना ही उसमें मॉइस्चर आएगा, बहुत क्रिस्पी पापड़ी बनेगी आपकी। तो अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको गूंद लेना है। आपने कोशिश करनी है कि जब आप पापड़ी की डो को गूंदें तो डो थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए, क्योंकि जब हम रेस्ट देते हैं तो उस टाइम पर डो बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है। तो अगर आपने नरम डो गूंदी होगी ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी पापड़ी ठीक नहीं बनेगी, और फिर जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो पापड़ी में वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। तो इसलिए आपने थोड़ी सी सख्त डो गूंदनी है। आप देख सकते हैं मेरी ठीक ठाक एफर्ट लग रही है डो में। तो ये पापड़ी बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। इसको आप चाट में यूज़ कर सकते हैं, दही बड़ों में यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आप इसको चाट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर में ज़रूरत हो रही होती है। तो आप चाहें, अगर आपके पास ज़ीरा नहीं है, आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़ीरे से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर डो रेडी हो चुकी थी। डो को रेडी करने के बाद आपने पॉलीथीन बैग में डाल देना है। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर जो पापड़ी सी एक जम जाती है ना, वो नहीं जमेगी। और यहाँ पे देखें जी, इसको मैंने आधा घंटा रेस्ट के लिए रख दिया था।
और अब इसको मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखें ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। हालांकि मैंने जब डो गूंदी थी तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, लेकिन इस तरह से जब हम इसको नीट करेंगे ना अपनी हथेली की मदद से, तो ये मज़ीद सख्त होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने 3 से 4 मिनट ना ज़रूर इस तरह से इसको करना है। और उसके बाद ही इसके इक्वली मैंने पेड़े बना लिए थे। अब मैं छोटे छोटे पेड़े बना के पापड़ी नहीं बेलूँगी। मैं आपके साथ ऐसा हैक शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ खुद भी, और आप बिलीव करें आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। आधे घंटे में पापड़ी बना के ना फारिग हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी मैंने 4 इक्वल पेड़े बेल लिए थे, और अब मैं इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। देखें इस तरह से, अगर आपके पास स्लैब वगैरह है तो आप उसका यूज़ करके और भी बड़ी रोटी बेल सकते हैं, तो आपका टाइम ज़्यादा बच सकता है। तो छोटे छोटे पेड़े बना के एक एक को बेलो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने इतनी बारीक जो है वो बेल लेनी है रोटी। और अब देखें आप इस पर खुश का ही मैंने यूज़ किया है, मैंने इस पर ऑयल नहीं लगाया, लेकिन ऑयल मैं इस पर बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ पे जी अब गिलास की मदद से ना मैं इसको गोल गोल कट कर लूँगी। आप चाहें तो थोड़े बड़े साइज़ में भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट रहता है पापड़ी के लिए ना। तो ये देखें इतनी पतली आपने बेल लेनी है, और बेलने के बाद ना अब आपने इसको रख देना है साइड पे। ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लिया था, वो इसलिए ग्रीस किया था ताकि इसके ऊपर एक सिक्खर सा जो जम जाता है ना, वो नहीं जमे हवा लगने से। तो यहाँ पे तमाम तर जो पापड़ी है वो मैंने बेल ली है। अब अगेन इसके पेड़े बनाई जाएंगे और इसी तरह से बेले जाएंगे, तो ये बहुत जल्दी बन जाएगी और आपको एक एक पेड़ा करके बेलना भी नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है, आप लोग इसी मेथड से बना सकते हैं घर पे पापड़ी। और साथ ही मैंने जी इसको फ्राई भी करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है और भी बहुत सी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। तो यहाँ पे मैंने तमाम तर जो पापड़ियाँ थी उनको फ्राई करके मैं रख रही थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी लास्ट में कि आप ज़बरदस्त पापड़ी आप घर पे बना सकते हैं, और इससे आप बहुत ज़्यादा बचत भी कर सकते हैं। तो जो चीज़ें मैं घर में बना सकती हूँ ना, वो चीज़ें मैं घर में बनाती हूँ, बाकी मैं चीज़ें फिर बाज़ार से लेती हूँ। तो ऐसे नहीं कि मैं हर एक चीज़ बस बोलूँ कि नहीं भाई मैं बाज़ार से ही लूँगी। तो यहाँ पर तमाम तर जो पापड़ियाँ थी ना, वो मैं साथ साथ तो बेल रही थी और साथ साथ ही इनको मैं बना रही थी। अब बस ये रह गई हैं फ्राई करने के लिए। देखें बिल्कुल भी नहीं आपस में चिपकेंगी, इनको मैंने ग्रीस किया हुआ है, और बिल्कुल भी इन पे कोई पपड़ी वगैरह कोई सिकड़ी वगैरह इन पे नहीं जमी हुई। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें पापड़ी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त सी फ्राई हो चुकी है। अब 1 बाय 1 अगेन इनको मैं इसी तरह से बस फ्राई करती रहूँगी, और आधा घंटा बस मुझे लगा था इनको बनाने में, बहुत जल्दी बन के ये रेडी हो गई थी। तो तमाम तर पापड़ियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं, आप लोगों ने आवाज़ सुनी है, देखें कितनी कुड़कुड़ी और कितनी क्रिस्पी पापड़ी तैयार हुई है। तो आप लोग ज़रूर घर में बनाइएगा। जब चीज़ की डिमांड होती है ना, तो वो चीज़ एक्सपेंसिव भी हो जाती है मार्केट में, तो आप बहुत आसानी से साफ़ सुथरे तरीके से घर पे बना सकते हैं, क्योंकि पापड़ी के बगैर चना चाट हो या दही बड़े हो उनका मज़ा नहीं आता है। तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं, और बिल्कुल ज़बरदस्त सी पापड़ियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। इनको अब आपने सेव कैसे करना है, इनको सेव करना है आपने पॉलीथीन बैग में, और उसके बाद आपने इसको किसी भी एयर टाइट डिब्बे में डाल के रख देना है। आपने मेथड देख लिया है, तो आई होप आपको ये पापड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको बना के अभी से ही रख दें, क्योंकि ये बिल्कुल भी सोगी नहीं होंगी, ना इनमें नमी आएगी। तो जी यहाँ पे देखें जो गाजर का हलवा था वो भी तैयार हो चुका था, और इसके अलावा जी मैंने जो साग बनाया था वो भी मैंने साग को घोट लिया था। घोटने के बाद उसको मैंने पॉलीथीन बैग में डाल के उसको भी कवर करके रख दिया था, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो लोबिया था वो भी अच्छे से गल चुका था, और इसमें मैंने हल्का सा नमक ऐड कर दिया था, और अब ये भी फ्रीज़ होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये दोनों चीज़ें भी मैंने बना के, इनको भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ लोग रखना चाहते हैं कि हम साग को भी स्टोर करके रखें, तो आप इस तरह से साग को भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये थी जी पार्ट 1 में मेरी रमज़ान की तैयारी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जब भी आएंगे वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।